नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कमलनाथ कौन, और ये सवाल हम नहीं उठा रहे बल्कि उनके बयान से सियासी गलियारों में उठ खड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने कहा कमलनाथ के पास हेलीकॉप्टर है, संसाधन हैं, वे खर्च कर सकते हैं, इसलिए उम्र ज़्यादा होने के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा उनके पास दौलत है, हवाई जहाज है, इसलिए वे कांग्रेस के नेता हैं और लीडर भी, लेकिन हमारे पास जनता है। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद पलटवार किया। नाथ बोले मेरा कोई उद्योग नहीं है, मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हूं, लेकिन बिना झूठ बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का खाना हजम नहीं होता, इसलिए मुझे उद्योगपति बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्यों कमलनाथ उद्योगपति की छवि से छुटकारा पाना चाहते हैं, और क्या वे धनवान होने के कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस का चेहरा बनाए गए हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कमलनाथ कौन है, उद्योगपति या राजनीतिज्ञ? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे बल्कि सत्ता के गलियारों में उठाया जा रहा है। जब कमलनाथ सीएम थे उस वक्त भी उन्हें कॉर्पोरेट सीएम कहा जाता था। कांग्रेस भी ये प्रचारित करती थी कि कमलनाथ उद्योगपति है, इसलिए उद्योगपतियों से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। अब फिर उद्योगपति कमलनाथ की चर्चा है क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि कमलनाथ के पास हेलीकॉप्टर है, चुनावी मैदान में उतरने के जरूरी संसाधन है और पैसा है, इसलिए कांग्रेस उन्हीं का चेहरा आगे रखकर चुनावी मैदान में उतरने को मजबूर है। तनखा के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसा। सीएम का कहना है कि उनके पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है, कार है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लेकिन हमारे पास जनता है। उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उनके पास कार है, उनके पास संपत्ति है, उनके पास दौलत है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता है, लीडर है और मुख्यमंत्री के नेता है। ये कांग्रेस के नेता ही है। वो इसलिए है कि उनके पास धन दौलत यकूत भंडार है, इसलिए वो नेता है। नेता का पैमाना ये हो गया, लेकिन हमारे पास जनता है। सीएम शिवराज के बयान पर सफाई देते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि मेरा कोई उद्योग नहीं है, मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हूँ। शिवराज सिंह जी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। क्या वो बता सकते हैं कोई कंपनी, कोई उद्योग से क्या मेरा कोई संबंध है? मैं किसी उद्योग का मालिक नहीं हूँ, मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हूँ, पर शिवराज जी का खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। अब उनको कुछ नहीं सूझा तो कहते हैं वो उद्योगपति है। मुझे बता दें, आप उनसे पूछिएगा कौन सा उद्योग मेरा है, कौन सी कंपनी मेरी है, कौन सा व्यापार मेरा है, इसका जवाब दे आपको। कांग्रेस इससे पहले कमलनाथ के उद्योगपति की छवि को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाती रही है। मैग्निफिसेंट एमपी के समय कमलनाथ की यही छवि प्रचारित की जा रही थी, लेकिन अब कमलनाथ उद्योगपति की छवि से बाहर क्यों निकलना चाहते हैं? क्या कमलनाथ को इससे नुकसान है? इससे पहले भी उन्होंने इंदौर में कहा था कि मैं राजा महाराजा, चाय वाला या किसान पुत्र नहीं, एक सामान्य व्यक्ति हूँ। क्या सामान्य व्यक्ति की छवि से कमलनाथ को ज्यादा है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रोहित नायक, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और कुछ देर में जुड़ेंगे चेतन सिंह, बीजेपी नेता हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत रोहित जी आप ही से करते हैं। कमलनाथ कौन है? पहले वो कहते हैं ना मैं चाय वाला हूँ, ना किसान पुत्र हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। अब वो कहते हैं मैं उद्योगपति भी नहीं हूँ। बीजेपी कह रही उद्योगपति है, और कांग्रेस भी उससे पहले कहती रही है कि वो उद्योगपति हैं, मध्य प्रदेश में खूब उद्योग ले आएंगे। ब्रजेश जी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी तरीके से संभ्रांत होना या साधन संपन्न होना आज के समय में किस तरह का ईर्ष्या का विषय हो गया है।
ये जब ये बात करी जा रही है और जब तनखा साहब ने ये बात कही कि उनके पास हेलीकॉप्टर है या वो साधन संपन्न है और इसीलिए पार्टी के नेतृत्व के लिए उपयुक्त है, तो इस बात को इस तरीके से देखने की क्या आवश्यकता है कि इस तरीके का व्यक्ति राजनेता नहीं हो सकता? आप मुझे ये बताइए कि क्या 2 बार की सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री जी के पास अपना निजी 1,000 करोड़ का फंड नहीं? 2 बार के सांसद रहते हुए उनके पास 1,000 करोड़ रुपए का फंड है। उनके मित्र ऐसे हैं जिनके पास 20-20 हजार करोड़ रुपए की ऐसी संपत्ति है जो वो डिक्लेयर नहीं कर लेकिन पा रहे। रोहित जी, मित्रों के उनके पास होना हवाई अलग जहाजों बात में है, घूम रहे हैं। राजनीति तो लाभ का धंधा है क्या? कि यदि कोई सांसद बन गया है तो एग्जैक्टली करोड़ों का मालिक बन जाए वो? यही तो मैं बोल रहा हूँ ब्रजेश जी। मेरा तो ये मानना है कि यदि पेट भरा हो तो राजनेता फिर भ्रष्टाचार करेगा क्यों? पहले निजी जो भी उसके जीवन के उद्देश्य है, यदि व्यक्ति वो पूरे करके राजनेता बनता है तो मुझे लगता है वो कम से कम दूसरों का दोहन नहीं करता। आप बताइए कि किसी को साधन संपन्न होना या अगर नहीं, उसका साधन पेट भरा संपन्न हुआ होना है तो क्या किसी बुरी कोई बात है? बुराई नहीं है। रोहित जी सही कह रहे हैं आप, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भी तो बताओ ना फिर 125 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से आई आपके पास? अरे आप ये तो उद्योगपति public नहीं domain है ब्रजेश तो जी, ये बी दौलत फॉर्म कहां से निकाल आई? दीजिए। आप कह दो कि साहब पारिवारिक ब्रजेश संपत्ति जी, है। बी फॉर्म जो है, बी फॉर्म जब होता है हम चुनाव भरते हैं तो वो चीज पब्लिक डोमेन में होती है। तो वही पब्लिक डोमेन की मैं बता रहा हूं। देखिए, आप नाथ जी ने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था जब विधानसभा में चुनाव लड़े थे कि 124 करोड़ की संपत्ति है नाथ के खिलाफ, उनके नाथ के लिए पास और उनकी पत्नी के पास, नकुल नाथ के पास है 656 करोड़ की संपत्ति, सालाना आय 1.38 करोड़ खुद नाथ की। तो कहीं से तो आती बिल्कुल। होगी, राजनीति से तो नहीं आती ना रोहित जी? अरे भाई, तो लोग आप पूछेंगे। ये चीज समझिए कि आज की तारीख में पहले कमलनाथ जी अपने आप में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते थे। उनने इंडस्ट्रीज, उनका बिजनेस करियर रहा है, उनने पढ़ाई भी उस क्षेत्र में करी है, उनने IIMT जैसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया, मोजरवेयर जैसी कंपनी बनाई। आप ये बताइए, क्या कोई पुरुषार्थ करके अगर ऐसा कर ले तो क्या कोई बुराई है क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं है ना। फिर क्यों कह रहे हो कि मैं उद्योगपति नहीं हूं, जब आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि पहले 76 साल का उद्योग लगाए व्यक्ति उन्होंने। अब क्या क्या करेगा? 76 साल का व्यक्ति अब क्या क्या करेगा? अब नहीं है ना। उनको अपना मार्गदर्शक एक इस तरीके का व्यक्ति देखते हैं जिनसे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम जैसे नौजवानों को। वो आज भी इतनी मेहनत करने में सक्षम है कि मुझे लगता है ब्रजेश जी, मैं और आप भी ना कर पाए। लेकिन मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना, लोगों को जी। होना चाहिए कि किसके पास कितनी संपत्ति है, लेकिन लोगों का सवाल भी तो उठेगा ना। जब आप कह रहे हैं कि मेरा कोई उद्योग नहीं है, मैं किसी कंपनी का मालिक नहीं हूं, तो आय कहां से हो मैं रही है? यही आपको कह रहा हूं कि यदि आप बी फॉर्म को अप क्लोज देखेंगे तो उसमें सोर्स भी डिस्क्लोज करनी होती है। केवल लिख देने से नहीं होता, उसके साथ पूरे एफिडेविट जाते हैं, पेपर्स जाते हैं, तो उसका आप अध्ययन कर लें और हमारे विपक्ष से जो अभी बैठेगा पैनल वो अध्ययन कर लें, और ये भी उसमें पता चल जाएगा कि कब उनने इतने पैसे कमाए, कब उनने वो व्यापार, सब चीज पता चल जाएगी। तो पब्लिक डोमेन की बात है। ठीक है, चेतन जी जुड़ गए हमारे साथ। चेतन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहा हूँ। आपने रोहित जी को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं पहले उद्योगपति थे, अब नहीं है, अब क्या क्या करेंगे वो। लेकिन आप कह रहे हैं उद्योगपति हैं, यदि किसी का साधन संपन्न होना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है, साधन संपन्न होना अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि देश की 140 करोड़ जो जनता है वो साधन संपन्न हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, BPL की जो सूची है 0 पर आकर के खत्म हो जाए। लेकिन गुनाह तब होता है जब हम कहते हैं कि हम उद्योगपति नहीं, जब कहते हैं कि नहीं हमारा पैसा नहीं है। अरे भाई, अगर आपका पैसा नहीं है, आप उद्योगपति नहीं हो, तो आपके पास आ कहां से रहा है? क्या राजनीति से पैसा आ रहा है या अन्य स्रोतों से चल के आ रहा है? मेरे मित्र रोहित जी अच्छी बात कह रहे हैं कि बी फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें सारी जानकारी होती है। बी फॉर्म तो अरविंद केजरीवाल ने भी भरा था, बी फॉर्म मनीष सिसोदिया ने ही भरा था, बी फॉर्म बहुत से लोग हैं जो जेल पे और बेल पे घूम रहे हैं, तो बी फॉर्म में तो सभी जानकारी देते ना। ये वो पैसा है, ये वो इनके बिजनेस हैं जो बी फॉर्म में कभी दर्शाए नहीं जाते। अगर कमलनाथ जी अगर उद्योगपति हैं, जगतपति हैं, तो अच्छी बात है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मेरी ये पूंजी है, मैंने वर्षों वर्ष ये काम किया है, वर्षों से मैं राजनीति कर रहा हूँ, ये मेरा अपना कारखाना है। और रही बात ब्रजेश जी, एक बार बिजली घोटाले को लेकर के उस दिन लगभग सारे ही चैनलों पर चर्चा हुई थी
जिस मोजी वेयर कंपनी का नाम ले रहे हैं मेरे मित्र की, कमलनाथ जी की है, तब कांग्रेस के सब लोगों ने सिरे से नकारा था कि मोजी वेयर कंपनी का कमलनाथ जी से कोई लेना देना नहीं। जब मीठा मीठा जो है तो वो आपका है, वो जो कड़वा कड़वा है तो किसी और का है, तो ये नहीं चलेगा ना। अगर आप उद्योगपति हैं तो अच्छा है, आपके पास हवाई जहाज है तो और अच्छा है, हेलीकॉप्टर है तो और अच्छा है। हम तो कहते हैं आप अपने मकान की छत पर भी जब उतरा करो तो अपने हेलीकॉप्टर से उतरो, उसमें बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है। आप जनता के सामने स्वीकार करें। छिपाती क्यों जनता से? कहाँ भाग करके जाओगे? मध्य प्रदेश की जो जनता है, जनता 2 वक्त की रोटी के लिए आपके राज्य में परेशान हुआ करती थी और आप अपने उद्योग को उद्योग चलाया करते थे, प्लेन से, हेलीकॉप्टर से। लेकिन जब दौलतमंद होना कोई बुराई नहीं है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उद्योगपति हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर है, यही पैमाना है राजनीति में आने का? छिपा क्यों रहे? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों छिपा रहे? हमारी पार्टी में भी कई लीडर हैं जिनके पास उद्योग है, वे नहीं छिपाते, वो सारी चीजें शो करके चलते। अगर जनता के बीच में अगर आप किसी बात को नैतिकता के आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो काला पीला है ना। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शून्य से लेकर के शिखर तक का जो सफर तय किया है वो अपने पाँव के चल चल करके किया है। तो शपथ पत्र में तो लिखा है 36 करोड़ की खेती की जमीन है उनके पास 125 करोड़ की संपत्ति है, 1.38 करोड़ सालाना आय है उनकी। बिल्कुल है, इसमें क्या बुराई है? आप चल करके देख के आइए, विदिशा के पास उनका वेयर हाउस है, वहां पर फलों की खेती होती है, वहां बाकी जैविक उत्पादन भी होता है। मैं तो कह रहा हूँ ना, व्यवसाय करने में कोई परेशानी नहीं है। व्यवसाय करने के बाद झूठ बोलना, छिपाना, ये दिक्कत का काम है। ठीक है। हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय करना चाहिए। राजनीति व्यवसाय नहीं है ब्रजेश जी। जो लोग राजनीति को व्यवसाय करते हैं वो इसी तरह से छिपाते हैं जिस तरफ की चर्चाओं पर हम बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी भी अपने व्यवसाय को छिपाने का प्रयास नहीं किया। छिपाने की आवश्यकता ही नहीं। लौटूंगा आप ऐसे काम तो करिए जिसको छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़े। प्रमोद तिवारी भी जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, ये बताइए कि कमलनाथ जी क्यों इस छवि से बाहर निकलना चाहते हैं उद्योगपति की? तो फिर तो लोग सवाल ये भी पूछेंगे कि जब आप उद्योगपति नहीं हैं तो अकूत संपत्ति कहां से आ गई आपके पास? तिवारी जी, निश्चित तौर पर लोग सवाल करेंगे और सवाल करना लोगों का जायज भी बनता है। कारण ये है कि देखिए, जो पृष्ठभूमि कमलनाथ जी की रही है वो वास्तव में व्यापारिक वर्ग से रही और कई सारे बड़े उद्योगपति उनकी कंपनी भी है और कई सारे बड़े उद्योगपति भी जुड़े रहे, काफी बड़े बिजनेसमैन रहे। तो शुरुआती दौर से ही वो काफी तरक्की करते हुए आए हैं। तो राजनीति तो उनका एक बेहतर संसाधन हो सकता है बच्चों को एस्टेब्लिश करने के लिए, खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन वास्तविक व्यवसाय जो है पार्ट टाइम जॉब हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, इसीलिए जो आप देखें तो उनके साथ पिछले जब मैग्निफिसेंट इंदौर में हुआ था तो बहुत सारे बड़े उद्योगपति भी उसमें पधारे थे और प्रयास ये था उनका कि हम उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में ले आए। और यही कारण है कि कांग्रेस उनको मध्य प्रदेश में प्रमोट भी कर रही है, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के उसमें भी, और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लगातार उनके साथ बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम उद्योगपतियों के माध्यम से जो धन का उपयोग है, जो और व्यवस्थाएं हैं कांग्रेस के लिए, वो बेहतर तरीके से, सकारात्मक तरीके से कमलनाथ जी कर पाएंगे। और मध्य फिर वो पहचान बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो ये जताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि मैं उद्योगपति नहीं हूं? वो तो शिवराज जी पर बोल रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं, बिना झूठ बोले उनका खाना हजम नहीं होता, मेरा कोई उद्योग नहीं है, ना मैं किसी उद्योग का मालिक हूं। ये छवि बदलने के पीछे क्या मंशा है? क्या उद्योगपति की छवि से वोट नहीं मिल रहा है कांग्रेस को और कमलनाथ जी को? कहीं ना कहीं ये बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो जन नेता है उनको ये लगता होगा कि कमलनाथ जी की जो लोगों से दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं और यही कारण है वो सीधे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। जब उद्योगपतियों के साथ जुड़ जाते हैं वो, तो कनेक्टिविटी जनता से सीधे नहीं हो पाती है। उस कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए, माध्यम जोड़ने के लिए, जनता से सीधा प्रयास करने के लिए, जुड़ने के लिए, ये उनका प्रयास है कि किस चीज से उद्योगपति के नाम हमारा हट जाए हमारे पीछे से, जिससे हम जनता के सीधे उसमें आ जाएं। और यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जुड़ाव का, लगाव का, उनका और संगठन को मजबूत करने का प्रयास है कि ये जो हमारे ऊपर उद्योगपति का मामला है वो हट जाए और इससे हम जनता से रूबरू हो सके सीधे। ठीक है रोहित जी, क्या सिर्फ उद्योगपति का तमगा हटने से जनता से जुड़ाव हो जाएगा?
या इसी वजह से वो कह रहे हैं कि मैं उद्योगपति नहीं हूं? पहले कह रहे थे मैं सामान्य व्यक्ति हूं, ना चाय वाला हूं, ना किसान पुत्र हूं। किसान है वो, तो 36 करोड़ की खेती की जमीन है उनकी। देखिए, बहुत संभ्रांत परिवार से आते हैं वो, और बहुत, जैसा मैंने कहा, साधन संपन्न रहे हैं। और शुरू में उनने बहुत, क्योंकि वो कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं, उनको कॉमर्स की बहुत समझ है। उनने IIMT जैसा संस्थान दिया देश को। तो इस तरीके के उनके काम रहे हैं जो व्यापारिक रूप से, लेकिन आप इनसे कह धन सकते हैं दौलत कि नहीं उनको आती ना। सक्षमता यदि दे- आपने जनता की सेवा की है, कोई कंपनी लाए, IIT बनाया आपने जनता के लिए मंत्री के नाते, तो उससे धन नहीं आता ना। नहीं आता ना, लेकिन उनके निजी संस्थान पहले रहे हैं, जिसमें आप नकुलनाथ जी और बाकी लोग देखते हैं उन संस्थानों को। मैंने आपको कहा कि अब वो निजी तौर पे, एक व्यक्ति 76 वर्ष का हो गया है, वो क्या क्या देखेगा। और जहां तक पब्लिक डोमेन की बात है, तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। यदि उसको अब हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सोर्स भी क्या है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐसी बात नहीं मानती है कि हमने कुछ लिख दिया और बस हो गया। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगा मैं, कि जो भी चर्चाओं में हम बैठते हैं, उसमें एक चीज देखते हैं कि जैसे तेल पानी के साथ नहीं मिलता, वैसे ही विपक्षी दल या जो भी बीजेपी के अभी हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं, वो मुझसे मुख्य रूप से कभी भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि तेल और पानी मिलते नहीं है। चलिए, लेकिन हम जो इनकी पक्ष विपक्ष की बात को छोड़ देते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या कांग्रेस की मजबूरी इसी वजह से है कमलनाथ, कि वो दौलतमंद है? विवेक तनखा ने भी कहा है, और यही पैमाना है कांग्रेस में, कि यदि 76 साल के वो हो गए हैं, इसके बावजूद भी कांग्रेस में मुख्य चेहरा है वो, क्योंकि उनके पास संसाधन है। मनोज जी, मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है मनोज जी की आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, लगता कुछ तकनीकी खामी है। प्रदीप जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या मजबूरी है कमलनाथ, जो विवेक तन्खा कह रहे हैं कि उनके पास संसाधन है तमाम तरह के, इसलिए वो चेहरा है? प्रदीप जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बेहतर सलूशन है कमलनाथ जी। कारण ये है कि राजनीति को, भले वो राजनीति में चेहरे बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हो, लेकिन वो एक परख हैं और अच्छी नॉलेज रखते हैं, काफी गंभीर रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनको राजनीति की अच्छी समझ है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बेहतर इसलिए साबित हो सकते हैं कि उनके पास राजनीति करने के जो संसाधन है, जो जरूरतें हैं, वो पूरी संभावनाओं के साथ उस कांग्रेस के बीच में उतरते हैं। और ये जो उद्योगपति का मामला है, उनके पीछे बैकग्राउंड है, वो उनका खुद का अपना बिजनेस का है। और मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जिस तरह से कनेक्टिविटी आप प्रयास कर रहे हैं वो बनाने की कमलनाथ जी, तो मध्य प्रदेश में कई जगह वो गए भी, बिंद में भी दौरा कर चुके हैं, ग्वालियर क्षेत्र में भी दौरा किए हैं। लोगों से जुड़ाव का जो आप तरीका ढूंढ रहे हैं वो बेहतर है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से काम करेगी और जो कार्यकर्ताओं को है उठाने का प्रयास करेगी, तो निरंतर ये प्रयास कमलनाथ जी का बेहतर साबित होगा। लेकिन कांग्रेस से ही आवाज उठ रही है ना, तो सेकंड लाइन का क्या होगा? यदि दौलतमंदी आगे आते रहेंगे, शिवराज जी कह रहे हैं कि पैमाना ही कांग्रेस में ये है कि जिसके पास संपत्ति होगी, संसाधन होगा, वो चेहरा बनेगा, वो लीड करेगा। जी, निश्चित तौर पर आज राजनीति में सबसे बड़ा संसाधन की जरूरत है। आप देखें, बहुत कम ऐसे लीडर हैं जो सीधे जनता से जिनकी कनेक्टिविटी है और लगातार बिना पैसे, बिना धन के वो जीत रहे हैं। तो ये बहुत कम है, उसमें उनकी संख्या वो 10% या 15% हो सकती है राजनीति में। लेकिन अब जो दौर चल रहा है राजनीति में, वो धन, बल और इन सब चीजों का उपयोग भरपूर होता है। आप देखें तो आज की राजनीति में विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सामान्य सीट पे। तो ये निश्चित तौर पर किसी दूसरे पार्टियों को भी, आप चाहे बीजेपी में देखें, कांग्रेस में देखें, वहां भी उन्हीं लोगों को प्रत्याशी के रूप में चयन किया जाता है जो वास्तव में धन से मजबूत हो और उनकी छवि अच्छी हो। बस ये प्रयास ये किया जाता है कि छवि भी उनकी अच्छी हो। तो प्रत्याशी को चयन दो तरीके से किया जाता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि जनता के बीच में 10% उनकी कम से कम परख ऐसी हो जिससे वो संभावित प्रत्याशी बन सके। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी यही कर रही है। कांग्रेस ने भी राजस्थान में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें, तो कमलनाथ जी को मुझे लगता है कि प्रत्याशी चयन कैसे करना है, धन के पैसे कैसे खर्च करने हैं, कांग्रेस की जो नई लीडरशिप उसको भी बाहर ले आना है।
ऐसा भी नहीं है कि लोग ठप हो जा रहे हैं। कांग्रेस की अच्छी एक लीडरशिप बाहर आ रही है। और आप देखें जिस बार कमलनाथ जी को जो कैबिनेट पिछली बार बनी थी, उसमें ज्यादातर जो युवा विधायक थे वही कैबिनेट मंत्री थे। दो बार से जो जीते थे वो कैबिनेट मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं प्रयास है इनका जी। तो चेतन जी, धनवान तो आपके यहाँ भी हैं, कहीं ना कहीं जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि पैमाना कुछ हद तक दूसरे दलों में भी वैसा ही रहता है, बीजेपी में भी रहता है कि यदि धनवान है तो आगे कर लीजिए, यदि थोड़ा बहुत चीज समाज सेवा में है 10% भी, तो उससे फायदा मिलता है, क्योंकि धन खर्च ज्यादा हो रहा है आजकल। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष कौन से धनवान है, कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं, आप बताएंगे? कहाँ का उद्योग है उनका भाई? कांग्रेस में तो जब विवेक तन्खा जैसे बड़े नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि काबिलियत हो चाहे नहीं, लेकिन धन हो तो हमारे यहाँ सब चल जाता है, और कमलनाथ जी को मिशीले चला रहे कि उनके पास धन है, सामर्थ्य है, संसाधन है, तो क्या कांग्रेस की राजनीति पैसों के इर्द गिर्द घूमती है? क्या देश में भी कांग्रेस की जो राजनीति है पैसे के इर्द गिर्द चलती हुई नजर आती है क्या? जब कांग्रेस पार्टी खुद इस बात को स्वीकार कर रही है, जो लोग धन बल के साथ आते हैं उनको ओहदा दिया जाता है तो जनता की सेवा नहीं कर सकते। और जनता की जो लोग सेवा करते हैं, कोई भी हो वो, मुझे लगता है कि उनके लिए धन बल की आवश्यकता नहीं होती। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कौन से धन बल के साथ चल करके आए थे भैया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन से धन बल के साथ चल के आए? और मैं तो वर्तमान की बात करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब युवा मोर्चे में पहली बार रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़े, उठा करके देखिए उनका फॉर्म कि कौन से धन बल के कारण उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, कौन से धन बल के कारण उनको प्रदेश के युवा मोर्चे की कमान और फिर सारे देश के युवा मोर्चे की कमान उनको सौंपी गई थी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं। और हम हमेशा कहते हैं धन बल हो रहा कोई बुराई नहीं है, धन को तरीके से कमाना, तरीके से उसका उपयोग करना, सदुपयोग करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वे अपना व्यवसाय करे, अपनी खेती करना खेती करे, उद्योग करना जैसे भी कर सकता, बस अपने दायरे में रह करके करे। तो रोहित जी, धनवान होना कोई बुराई नहीं है, दायरे में रहकर ईमानदारी से यदि कोई धनवान होता है तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस में पैमाना ही धनवान होना है आगे बढ़ने का। बिल्कुल यही बुराई। देखिए ब्रजेश जी, मैं एक बात बताऊं, भाजपा की जो चाल चलन चरित्र है, अगर उसको आप पूरी तरीके से एनालाइज करें तो ये एक हरिशंकर परसाई जी ने एक पंक्ति कही थी, कुर्सी प्रेमियों का किसान प्रधान देश है भारत। अब इस सटायर के पीछे भाजपा का चरित्र, चेहरा और चाल सब दिखती है। आप ये बताइए, 7 राष्ट्रीय पार्टियों में और 39 करीब जो रीजनल पार्टीज हैं, उनमें जो टोटल फंड अक्युमुलेशन है वो 6000 करोड़ रुपए है। अब बताइए 6000 करोड़ रुपए में 4000 करोड़ रुपए केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो पार्टी का फंड है ना वो। दूसरी सबसे धनवान पार्टी है, जो दूसरी सबसे धनवान पार्टी वो कांग्रेस है, जिसके पास 500 करोड़ रुपए है। 1000 करोड़ रुपए जो पब्लिक डोमेन से बाहर है वो इसमें तो जब 500 करोड़ रुपए है तो उसको ऐसे जमीनी नेताओं को जो जनाधार वाले भी हों और समाज सेवा करना चाहते हो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, पार्टी को खर्च करना चाहिए। जिस तरह बीजेपी में हम देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई धन दौलत नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, पैमाना अलग है ना। पार्टी के पास ये पैसा भी तो कहीं से आया होगा। तो आप भी तो कह रहे हैं कांग्रेस दूसरे नंबर पर है ना। पार्टी कहां से डिक्लेयर करती है? कोई पार्टी, किसी पार्टी ने, भाजपा ने डिक्लेयर किया हुआ है कि कहां से फंड आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे खाते ब्रजेश जी इस पे कोई शोध किया है? ऑडिट करा करके जमा किए हैं। आप किस तरह से बैंकों के माध्यम से लिया जाता है। तो ये कौन सा बॉन्ड है, क्या बेच रहे हैं आप इस तरह का बॉन्ड के? आप सदस्यता से कर रहे हैं ये पैसा इकट्ठा? 4000 करोड़ रुपए आपके पास है, 6000 करोड़ रुपए में से 46 जो टोटल पार्टी है, 7 राष्ट्रीय और 39 तो आपकी पार्टी के पास क्या कम पैसे है, कम पैसा है क्या? पैसा आपके पास है, लेकिन आप 40% पैसा सिर्फ धनवानों को ही क्यों आगे जिम्मेदारी देते हैं? आप भी ऐसे लोगों को दे दीजिए ना, पार्टी फंड से खर्च कर दीजिए, पार्टी फंड से पैसे जुटा लीजिए। पार्टी के पास हमारे पैसा है कहाँ? जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो है, जरूरत जरूर है, लेकिन कांग्रेस, उसके पास 500 करोड़ रुपए है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाजपा अक्युमुलेट जो कर रही है फंड, वो फंड कहाँ से आ रहा है? ये कह रहे हैं हमारे नेताओं के पास पैसा नहीं है, तो पार्टी के पास तो पैसा है, वो नेता ही तो पैसा उपार्जन कर रहे होंगे। ठीक है, कहां से दो अलग अलग चीजें हो गई ना। यहाँ धनवान लोग इसलिए लाए जा रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं कि वो पार्टी चला सके, वहां पार्टी चला रही है, इसलिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो पैसे ना हो उनके पास तो भी पार्टी खर्च कर सके। यही कहना चाह रहे हैं ना आप?
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी माफी में चाहते ना हैं, हम इस नेता चर्चा को कमा फिर किसी दिन और ले लेंगे, लेकिन अभी समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमलनाथ कौन है, क्यों अपनी छवि बदलना चाहते हैं? निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने होंगे। हो सकता है उद्योगपति के रूप में उन्हें उतनी सफलता ना मिली हो, या जनता में उतना जुड़ाव ना हो कि ये उद्योगपति हैं, जनता की समस्या कैसे समझेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, आम व्यक्ति हूँ, मेरा कोई उद्योग नहीं है, ना मैं उद्योगपति हूँ, ना मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन जनता सब जानती है। अब उनके इस दाव का कितना उन्हें सियासी फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।